ये वीडियो को बड़ी खास होने वाली है। आज मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। वीडियो लंबी ना लगे इसलिए इस वीडियो को 3+3+3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ ताकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाए। मैंने अकेलेपन पे एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें मैंने बोला था जिस इंसान को इस दुनिया में कामयाब बनाना हो ना, सबसे आसान तरीका है उसे अकेला छोड़ दो। वो रोएगा, गाएगा, परेशान होगा, लेकिन हर हाल में वो अकेला चलना सीख जाएगा, क्योंकि अकेलापन हमेशा इंसान को मजबूत बनाती है। आपको अकेले रहने की आदत नहीं, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं या फिर जिनको अकेलापन अच्छा लगता है वो इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब हम अकेले में होते हैं तो हम खुद से मिलते हैं, हम खुद को जानते हैं और खुद के सवालों को हम सुन पाते हैं। और यही एक बेहतर तरीका होता है जिंदगी की बुराइयों को दूर करने का और एक बेहतर मार्ग में अपनी डायरेक्शन बदलने का। क्योंकि जब आप खुद को नहीं सुनोगे तब आप खुद को कभी नहीं बदल पाओगे। खुद को बदलना है तो खुद की सुननी पड़ेगी। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर एक इंसान है जो आपका बहुत ही प्यारा दोस्त है। उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपको हर एक चीज़ दिला सकता है जो आपको चाहिए। वो आपको हर मुसीबत से निकाल सकता है जब आप बहुत ही गहरी दुविधाओं में फंस जाते हैं। यकीन नहीं होता? आओ मैं इस बात को प्रैक्टिकली समझा के दिखाता हूँ। आप एक काम करो, आपके पास फ़ोन है, आप दिन भर फ़ोन शायद चलाते होंगे, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक और भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते होंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पे जितने लोगों को आपने फॉलो कर रखा है, अगर आप उन सबको अनफॉलो कर देंगे और उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तब अगर आपने पोस्ट करी होगी तो आपकी ही पोस्ट आपको बार बार दिखाई देगी और आप देखेंगे कि एक्चुअल में आपके पास अब कुछ नहीं बचा जो आपका टाइम पास कर सके। अब आप जब इंस्टाग्राम खोलोगे तब आप बोर फील करोगे, आपको ऐसी फीलिंग होगी कि मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। तब आप यूट्यूब या फेसबुक या फिर कोई ऐसी चीज़ ट्राई करोगे जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिल सके। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, अगर आप सारे कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर दोगे तो आप वहाँ से भी बोर हो जाओगे। आप देखोगे कि ये जगह भी बड़ी बोरिंग है, वहाँ पे कुछ है जो इम्पोर्टेंट ना होती हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब तक आप कहीं और मिलते रहते हैं या फिर जब तक आप कुछ और को सुनते रहते हैं तब तक आपको खुद को सुनने का टाइम नहीं होता। खुद को सुनना है तो आप एक और काम कर सकते हो, अपने आप को एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद करो जहाँ पे किसी भी तरह की आवाज़ न जा रही हो, जहाँ पे आपको फील हो कि आप घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, रात के 12-1 बजे जब बिल्कुल माहौल शांत हो तब आप चुपचाप बिना किसी चीज़ को टच किए आप बैठ सकते हो और बैठ के आंखें बंद करके आप उस चीज़ को फील कर सकते हो और जो आपको तब सुनाई देगी वही इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा फेज शुरू करते हैं। एक दिन में कोई बात इंसान को समझ में नहीं आती तब तक जब तक कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके ना देखे। आश्रम में एक शिष्य था जो बहुत बोलता था, उसकी ज़्यादा बोलने की वजह से सब बहुत परेशान थे। एक दिन गुरुदेव ने बोला कि तुम सब एक संकल्प लो और ऐसा संकल्प जिसको तुम पूरा करके दिखाओ। फिर सबने अपने अपने संकल्प बताए। फिर वो लड़का आया और गुरुदेव से बोला कि मुझे आप ही कोई संकल्प बताइए, मैं कोई छोटे मोटे संकल्प ऐसे नहीं ले सकता। गुरुदेव ने बोला अगर तुम सच में कोई संकल्प पूरा करना चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि तुम 1 महीने तक चुप रह के देखो। तुम्हें 1 महीने तक किसी से बात नहीं करनी, किसी से कोई विचार विमर्श नहीं करना और किसी से किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं करना। लड़के ने सोचा ये क्या तरीका है। लड़के ने सोचा ये तो बहुत ही आसान काम दे दिया, ये भी कोई बात होती है, चुप ही तो रहना है, चलो चुप रह के देखते हैं। हालांकि उस लड़के को बचपन से बोलने की बहुत आदत थी। वो जोश में चला गया और बोला ठीक है, आज के बाद मैं 30 दिन तक चुप रह के दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जहाँ उसने 1 घंटे बिताए उसको घबराहट होने लगी। धीरे धीरे 2 घंटे बीते और फिर शाम होने की हुई। एक दिन में उसकी हालत इतनी बुरी हो गई जैसे वो बस उसका दम घुटने वाला है। वो गुरुदेव के पास आया और लिख कर बताया मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि अंदर मेरी सांस फूल रही हो, मुझे बेचैनी हो रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ? गुरुदेव ने बोला तुम ये वचन तोड़ तो सकते हो, लेकिन तोड़ने से तुम खुद को कमज़ोर बना लोगे। संकल्प जरूरी है। अगर तुमने संकल्प लिया है तो तुम उस संकल्प को पूरा करके दिखाओ, तभी मैं तुमसे जाऊँ। लड़का जिद में आ गया और बोला ठीक है, मैं आज से चुप रह के ही दिखाऊंगा। वो उसने वही काम किया जो मैंने आपसे बोला, जाके कुटिया के अंदर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इन कमरे में बंद कर लेने से भला क्या मिलने वाला है? वो चुप तो था, लेकिन उसके अंदर हज़ारों आवाज़ें थी, हज़ारों बातें थी जो अंदर का इंसान उससे करने लगा। वो फिर गुरुदेव के पास आया और बोला मैं चुप तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर का इंसान चुप नहीं है, वो बकवास कर रहा है, वो बहुत सी बातें कर रहा है और मैं परेशान हो रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा तुम इस आश्रम से निकल जाओ और जंगल के बीच जो बीच जाके तुम खुद से मिलो और फिर उससे बात करो
तब शायद तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। और लड़के ने उस आश्रम को छोड़ दिया और जंगल के बीचों बीच चला गया, जहाँ पे उसे पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं, और उसके अलावा वहाँ पे किसी से भी मिलने की कोई संभावना नहीं। वहाँ बैठ गया और 2 महीने तक आश्रम में नहीं आया। सब लोग डर गए कि शायद वो मर तो नहीं गया। आखिर क्या हुआ? एक लड़का आया, गुरुदेव से बोला, क्या वो मर तो नहीं गया, या किसी भी इस तरह के जंगली जानवर ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया? गुरुदेव ने कहा, शिकार शायद कर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे वो चीज़ मिल गई हो जो ढूंढने के लिए वो यहाँ से गया था। अब लगभग काफ़ी समय गुजर गया, 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक वो लौट के नहीं आया। अब लगभग सबने मान लिया था ये पक्का उस दुनिया में नहीं रहा, किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा। लेकिन एक दिन वो लौट के आता है, सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये कैसे हो गया? लेकिन अब जो आया था वो नहीं था जो यहाँ से गया था। उसके चेहरे पे एक असीम शांति थी, ऐसे लग रहा था मानो जैसे कि वो अंदर से बिल्कुल एक शांत समंदर बन चुका हो। सब हैरान थे, आखिरकार वो परिवर्तन उसे महसूस हुआ। उसने बताया कि अकेलेपन में बहुत शक्ति है, लेकिन इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिसने इसको अभ्यास किया हो। अकेलापन आपको महान बनाता है। दुनिया के महान लोग, साधु संत, महात्मा, या फिर हर एक इंसान जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है, कहीं न कहीं अकेलापन एक बड़ा रोल होता है। अकेलेपन से मत डरो, उससे लड़ने की आदत डालो और खुद को तलाश करो। इसीलिए कहते हैं जिसका मन शांत नहीं वो जिंदगी में सब कुछ पाके भी हमेशा परेशान ही रहेगा। इसीलिए ध्यान, योग और व्यायाम, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप लाइफ में सब कुछ पढ़ो, सब कुछ सीखो, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करो, लेकिन इन बातों को भी कभी मत भूलना, क्योंकि आप कितना भी दूर निकल जाओ, आप अपने घर को कभी नहीं भूल सकते। अकेलापन को ताकत बनाओ। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।